मेरे बच्चे, जो व्यक्ति ने भी तुम्हारा हक छीना, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हें रुलाया, तुम्हें रुलाने के बाद वह बहुत हंसा और तुम्हें भी ऐसा लगा कि माता मुझे बर्बाद करके, मुझे रोता हुआ छोड़कर वह व्यक्ति तो बहुत खुश है। उसके जीवन में सब कुछ है, एक संतुलन है। उसके जीवन में घर परिवार, सुख समृद्धि सब कुछ है। माता उसके पास और मेरे पास क्या है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते मेरी पूरी दुनिया उजाड़ गई। पर मेरे बच्चे, वह कुछ ही समय के लिए खुश था। उसने बहुत मजाक बनाया, तुम्हारा बहुत बदनाम किया तुम्हें, पर अब उसके जीवन में भी उसे व्यक्ति का प्रवेश हो चुका है जो उसे बर्बाद करेगा। वह उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि वह कितना खुश है अपने जीवन में। उसका प्रेम मिला। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें दुनिया भर का अपमान सहना पड़ा। उसके भीतर इतना घमंड गया है कि उसे घमंड में वह पागल हो गया है। मेरे बच्चे, उसे कुछ दिखे ही नहीं रहा है। उसकी आंखों पर हम की पट्टी बन गई और उसे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत सही है। उसके साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। कौन है जो उसके साथ गलत करेगा? पर उसके साथ वही सब कुछ होगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। और जो लोग उसके साथ खड़े थे, वह भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। किसने जो किया था, यह तो वही भोगेगा। इसके कर्म वापस आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे बच्चे कि उतना ही बड़ा करो जितना बड़ा सहने की शक्ति हो। पर वह व्यक्ति इन बातों पर यकीन नहीं रखता। वह व्यक्ति कर्म पर यकीन नहीं रखता है कि वह किसी को भी रुलाएगा, प्रताड़ित करेगा। उसके ऊपर पलटकर वह बातें कभी नहीं होंगी। उसके साथ उतना बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह अभी तक तो खुश है। उसने इतने लोगों को रुलाया, इतने लोगों के साथ चल किया, धन लूट, क्या का कुछ नहीं किया उसने लोगों के साथ। पर वह खुश है। उसके पास धन दौलत है, उसके पास उसका प्रेम है, उसके पास परिवार है। और इसी घमंड में जब वह किसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा यकीन करेगा, यह सोचकर कि उसे सब कुछ मिल रहा है, तभी उसके साथ धोखा होगा, जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। जब तुम उसका पर सबसे ज्यादा यकीन करने लगे थे, अपनी दुनिया मान बैठे थे, तभी उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया था। अब उसके साथ भी वही सब कुछ होने वाला है। अब उसका घमंड टूटेगा। मैं उसको धन हानि होगी, उसकी मां हानि होगी। मेरे बच्चे, वह जगह हंसी तुम्हारी करवा रहा था इस समाज में। वह लोग उसकी हंसी करेंगे, उसकी स्थिति पर हंसी करेंगे। अब तो उसे पर कोई दया भी नहीं खाएगा। लोग यही बोलेंगे कि किस बात की दया इस व्यक्ति पर। इसने इतने लोगों के साथ इतना छल किया है, इतने लोगों को रुलाया है। एक ना एक दिन तो इसे गिरना ही था, और अब उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तभी मैंने तुमसे हमेशा एक बात कही है, मेरे बच्चे, कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो,
बुरी से बुरी स्थिति में एक अच्छी बात जरूर होगी तुम्हारे पास, जो बाकियों के पास नहीं है। हमेशा उसे सकारात्मक ऊर्जा पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में फिर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक आएगी। उस व्यक्ति ने सिर्फ नकारात्मक सोचा, लोगों के बारे में गलत सोचा, उनको बर्बाद करने के बारे में सोचा। 24 घंटे उसके दिमाग में षड्यंत्र चलते रहते थे। तो आज उसके जीवन में भी ऐसे ही व्यक्ति का प्रवेश हुआ है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। शेर को सब सर मिल गया है मेरे बच्चे, और अब तुम्हें कहने कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत ही नहीं। तभी मैंने हमेशा तुम्हें बात समझाई कि तुम व्यर्थ ही अपने आप को बीमार कर रहे हो, रो रहे हो। जो लोग बड़ा कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, उनका बड़ा नहीं होगा। यह हो ही नहीं सकता। तुम्हें उन लोगों को हंसना हुआ क्या? सिर्फ देखकर ही दुख पहुंचता था कि माता, इस व्यक्ति की शक्ल ही नहीं देखनी मुझे। पर तुम व्यर्थ ही खुद को तकलीफ दे रहे थे। यह बात तुम्हें ज्ञानियन को धीरे धीरे समझ में आएगी, और ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, जब स्थिति खराब होगी, वह रोएगा, वह मेरे दर पर आएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा, वह हर व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा, वह ऐसा प्रतीत कराएगा कि उसे कितना अफसोस है अपने के पर। लेकिन जैसे ही स्थिति ठीक होने लगेगी, उसके अंदर फिर से वही घमंड ए जाएगा, वही अहंकार कि मैं सबसे सही हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। अभी उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हक छीनकर उसे बहुत कुछ मिल गया है। वह राजा बन गया है समाज का, और बहुत जल्द ही बहुत नीचे गिरने वाला है। मेरे बच्चे, उसे आर्थिक नुकसान होगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा किया। अब उसे यह एहसास होगा कि किसी के साथ छल करना कितना गलत होता है। अगर आप बुरे हो तो आप उसे रूप में उस व्यक्ति के सामने, जो तो शायद किसी को इतना ठेस ना पहुंचे, पर अपना असली रंग छुपाकर, अपना असली चेहरा छुपाकर, किसी का यकीन जितना, किसी को अपनापन देना, उसके बाद उसके साथ ठगी करना, उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करना, उसके पैसे को छीना, उससे प्रेम में धोखा देना कितना गलत होता है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। अब इन बातों का एहसास होगा उसे जब वह अपना सब कुछ खोएगा, कर्ज में सर से पांव तक डूब जाएगा। कोई उसका साथ नहीं देगा, उसके परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब उसे, जिससे फुर्सत, तुम याद आओगे, और तब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे वह नहीं करना चाहिए था। तो तुम उसकी बातों पर, अतीत में उसने जो कुछ भी किया, उसे पर अपना समय व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उसके जैसे इंसान के बारे में सोचकर तुम भी नकारात्मकता ही ला रहे हो अपने जीवन में, जो सही नहीं है। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए
उसे उसके हाल पर छोड़ दो। खुश दुख सब कुछ छोड़ दो मेरे बच्चे। उसने जो किया है वो आज नहीं तो कल पलट कर आएगा ही आएगा। उन बातों के बारे में सोचकर तुम अपने जीवन में नकारात्मकता मत लाओ। तुम अपना जीवन खराब मत करो। उसके साथ कोई नहीं, जैसे वह तुम्हें अकेला छोड़कर गया था, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी माता थी ना। तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे साथ जब मैं हूं मेरे बच्चे, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मेरे रहते तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। जो छीना गया वह तुम्हारा हक का था ही नहीं। बस यह सोचकर अतीत की बातों को जान दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें यह समझना हो कि जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, तुम्हारे हक छीने, उन्हें अब अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उनका ही न्याय चलेगा। जैसे तुमने हर संकट में मेरी शक्ति पर भरोसा रखा, अपनी साधना, पूजा और मंत्रों में ध्यान लगाया, उसी तरह उनका घमंड और अहंकार भी उन्हें नीचे गिरा देगा। उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों का परिणाम उन्हें अकेले भुगतना होगा। कोई उनका साथ नहीं देगा। उनके पास जो भी था वह छिन जाएगा। और तुम मेरे बच्चे अपने जीवन में केवल आगे बढ़ो। अपने भीतर की शक्ति, अपने सोल पर्पस और अपने सपनों पर ध्यान दो। उन लोगों के अतीत के पाप और उनके गिरते कदमों पर ध्यान मत लगाओ, क्योंकि यह उनके लिए ही तय है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा है। तुम्हारी साधना तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे भीतर जागृत दिव्य शक्तियां तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएंगी। तुमने जो सहन किया वह तुम्हें और भी ऊंचा उठाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और अपने सोल पथ पर दृढ़ रहोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं छू सकेगी। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ छल और धोखे में लगा था, उससे भी वही अनुभव होगा जो उसने दूसरों के साथ किया। जैसे तुमने अपने विश्वास और धैर्य से अपने जीवन में विजय पाई, वैसे ही उसे भी उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब अपने मन, अपने हृदय और अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त रखो। अपने रास्ते पर चलो और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास है उसे छोड़ दो। अब रोने और दुख मानने का समय नहीं है मेरे बच्चे। अब सफलता, शक्ति और अपने जीवन के उच्चतम पथ को अपनाने का समय है। नमः शिवाय।